हेलो बच्चों। चलिए चलिए चलिए, एक बार फिर से रेडी हो जाएं। केमिकल लोचा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑक्सीडेशन नंबर की माया के बाद आज हम जानेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। चलिए उड़ान भरते हैं, चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की मायावी दुनिया में। एक बार फिर से हम आ चुके हैं बैलेंसिंग की दुनिया में। हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, बड़ी बड़ी रहस्यमयी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। एक मेथड हम जान चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज बारी है एक और मेथड को जानने की। आज हमें जानना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपके सामने है। इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। मेरे साथ बने रहें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बारीकी को जानने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड प्रीवियस सेशन में बारीकी से अंडरस्टैंड किया जा चुका है। आज महारत हासिल करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। देखिए इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को किस सीक्वेंस में फॉलो करना है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे डिफर करता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी यहां सेम लिया है ताकि इनके डिफरेंस को आप फील कर पाए। MnO2 plus HCl gives us MnCl2 plus Cl2 plus H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। देखिए कौन कौन से स्टेप्स किस सीक्वेंस में फॉलो होंगे। स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम्स आर सिलेक्टेड, देन ऑक्सीडेशन and reduction half cells are written in ionic form। very important, ये डिफरेंट है, बाकी चीजें तो हमने सेम ही पाई हैं। इन आयनिक फॉर्म पहले भी सेपरेटली रिप्रेजेंट किया था, अब भी सेपरेटली ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। डिफरेंट क्या है, आयनिक फॉर्म में करना होगा रिप्रेजेंट। आयनिक फॉर्म में कैसे, ध्यान से देखिए। इसको तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, तो आयंस मिल जाएंगे, आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको तोड़ेंगे। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो मैंगनीज +4 की फॉर्म में आपको मिलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तोड़ेंगे क्लोरीन -1 मिल जाएगा। यहां देखिए इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो आपको मैंगनीज +2 मिल जाएगा। और इसको आयन की फॉर्म में नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आयन है ही नहीं, कैसे तोड़ पाएंगे। ये तो एलिमेंटल फॉर्म में गिवन है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, जो एलिमेंटल फॉर्म में है उसको ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है बात। देखिए आगे क्या करना होगा, हमें किस प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना होगा। along with number of electrons donated and number of electrons accepted। अब ये कैसे देखें, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं, कितने एक्सेप्ट हुए हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से देखेंगे। जी हां, एक एटम का चार्ज हमारे पास है लेफ्ट साइड, राइट साइड एक एटम का चार्ज हमारे पास है, तो डिफरेंस देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, और फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एटम का नंबर है उससे, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जितने भी एटम्स हमारे पास होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हम देख पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं। जी हां, हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को भी यही बैलेंस करना होगा। एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर बैलेंस्ड इन स्टेप नंबर 1। ये ध्यान रखना है, और किसी एटम को बैलेंस नहीं करना, केवल उसी को ही बैलेंस करना है जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखिए पूरी कहानी को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। Cl- Cl2 बनाता है, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है -1 से 0, 0 ग्रेटर है -1 से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही ऐसा हो पाया होगा। देखिए किस प्रकार से, 2Cl- gives us Cl2। मैंने इसे बैलेंस कर लिया है, यहां 2 क्लोरीन है तो यहां भी 2 क्लोरीन होंगे क्लोराइड आयन की फॉर्म में। क्लियर है बात।
तो मैंने इसको यहां बैलेंस कर लिया है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करनी है, ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाले क्लोरीन को हमें बैलेंस करना होगा, बैलेंस कर लिया है। दोनों तरफ क्लोरीन का नंबर क्या है, 2 है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, ये एक क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग है। तो कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। देखिए 0 -1 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, लेकिन क्लोरीन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात। रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। मैंगनीज 4+, देखिए लेफ्ट साइड है, राइट साइड, मैंगनीज 2+, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले इंक्रीज हुआ था तो क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, देखिए मैंगनीज का नंबर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखिए कितने का है, कितने यूनिट का है, 4 - 2, 2 यूनिट्स का है, यानी 1 मैंगनीज +4 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, मैंगनीज 2+ बना होगा। ये क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, यहां हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को किस में रिप्रेजेंट किया है, आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और जो भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्पीसीज के साथ थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। देखिए यहां से हमने क्या रिमूव किया, O2 रिमूव किया, यहां से हमने H रिमूव किया, यहां से हमने Cl रिमूव किया, और वाटर का भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको भी कंसिडर नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमने आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे चलते हैं, बारी है स्टेप नंबर 2 की। देखिए स्टेप 2 क्या है, हमें बारीकी से अंडरस्टैंड करना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड इज इक्वलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस विद सुटेबल नंबर। ये तो पहले भी करते थे। द इक्वेशंस thus obtained are combined together to get a redox reaction in ionic form। जी हां, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें इक्वल बनाना होगा। इसके लिए उन इक्वेशंस को हमें सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां तो मुझे लगता है ऑलरेडी इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहां इक्वल है, डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। देखिए इक्वल कैसे हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, 2Cl- gives us Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, Mn4+ +2 इलेक्ट्रॉन्स gives us Mn2+। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं। अगर यहां 2 होते, यहां 3 होते, तो देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, तो इसके नंबर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते और इसके नंबर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते। इस प्रकार से 2 × 3, 3 × 2 इक्वल हो जाते इलेक्ट्रॉन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज कर पाएंगे। लेकिन यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हमें इक्वेशन मिलेगी आयनिक फॉर्म में। ये आपके सामने अभी तक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को हमने आयनिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है। अब सेल इक्वेशन को भी हमने आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या होना है। ऐसा तो हमने पहले भी किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, कुछ भी नया नहीं है ये आपके लिए। स्टेप नंबर 3 देखिए, ये अलग है, क्योंकि पहले आयनिक फॉर्म में इक्वेशन होती ही नहीं थी। ये अलग तो होगा ही, क्योंकि आयनिक फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है मोलिकुलर फॉर्म में। द इक्वेशन thus obtained is converted into molecular form। देखिए
मोलिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हमारे पास आयनिक फॉर्म में इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, Mn4 प्लस 2Cl माइनस गिव्स अस Mn2 प्लस Cl2। ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में इक्वेशन है। इसको मोलिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो भी आयंस आपने मैग्नीज के हटाए थे, रिमूव किए थे, उनको वापस करना होगा, तभी आप इसको किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, मोलिकुलर फॉर्म में। मैग्नीज +4 के साथ क्या अटैच था, याद कीजिए, स्टेप नंबर 1 में आपने कौन से आयन को रिमूव किया था, किस चीज को रिमूव किया था, आपने O2 माइनस आयंस को रिमूव किया था, आपने O2 को रिमूव किया था। देखिए इसके साथ हमें क्या अटैच करना होगा, इसके साथ हमें अटैच करना होगा O2 को, ये बन जाएगा MnO2। Cl माइनस के साथ में क्या था जो आपने रिमूव किया था, ध्यान से देखिए, Cl माइनस के साथ H प्लस था, ध्यान से देखिए H प्लस था जो आपने रिमूव किया था। तो देखिए क्या करना होगा, इसके साथ H प्लस अटैच करना होगा। एक Cl माइनस के साथ एक H प्लस अटैच किया जा सकता है, 2Cl माइनस है तो 2H प्लस अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, 2HCl। आगे देखते हैं, Mn2 प्लस के साथ राइट साइड देखिए क्या अटैच था, आपने क्या रिमूव किया था, ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1 में Cl माइनस आयंस थे, 1 Mn के साथ 2 Cl माइनस आयंस थे, और ये क्या बनाएगा, इसने बनाया था MnCl2, तो ये बनाएगा MnCl2, और ये तो आयनिक फॉर्म में है ही नहीं, ऑलरेडी मोलिकुलर फॉर्म में है। तो देखिए यहां से हमें मोलिकुलर फॉर्म क्या मिल जाएगी, MnO2 प्लस 2HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2। हमने अभी तक क्या किया, हमने आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया, उनको कंबाइन किया, इस प्रकार से कंबाइन किया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिडक्शन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसिल हो जाए, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इक्वलाइज किया और उसके बाद इनको कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ये इक्वल मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो हमें आयनिक फॉर्म में रिडॉक्स मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा, स्टेप नंबर 3 में जो आयनिक फॉर्म है इसको मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जितने भी स्टेप्स आपने देखे थे वो सभी स्टेप्स इसके बाद हमें अप्लाई करने होंगे, यानी इसके बाद बैलेंसिंग की दुनिया दोनों के लिए सेम हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रिस्पेक्ट में और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रिस्पेक्ट में। इसके बाद बैलेंसिंग की दुनिया सेम हो जाएगी। ट्रेलर देखिए इसका, स्टेप नंबर 4 क्या है, एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड बाय प्रॉपर इंस्पेक्शन। अपनी आंखों से देखकर और अपने दिमाग से सोचकर एटम्स को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग सुटेबल स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए हमारे पास मोलिकुलर फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, जी हाँ दिमाग है हमारे पास, यूज करेंगे इसको। MnO2 प्लस 2HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2। देखिए मैग्नीज 1 है, यहां भी मैग्नीज 1 है, क्लोरीन राइट साइड कितने हैं, 4 हैं, तो लेफ्ट साइड भी 4 होने चाहिए। 4 कैसे हो सकते हैं, यहां पर हमें 2HCl और ऐड करने होंगे, क्लोरीन 4 हो जाएंगे। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जी नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं सबको बैलेंस करना है। क्या 2HCl यहां कंसिडर करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं ये बैलेंस हो गए हैं, मैग्नीज तो पहले से ही बैलेंस था, क्लोरीन ही बैलेंस करना था, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है कौन से स्टेप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है फाइनल स्टेप में। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इसे आपने पहले भी देखा होगा, ये लास्ट स्टेप है और ये लास्ट स्टेप बिल्कुल यूं का यूं सेम है जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखा है, वैसा ही यहां हमें करना है। क्या आपने किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, आइए उसको रिवाइज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड चार्ज आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग H plus H2O in acidic medium
और OH माइनस H2O इन बेसिक मीडियम, H2O इन न्यूट्रल मीडियम। देखिए मीडियम एसिडिक है, उस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस एंड H2O यूज करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर मीडियम बेसिक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस और H2O यूज करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर चार्ज है ही नहीं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O यूज करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन ये है, MnO2 प्लस 4HCl gives us MnO2 plus 4HCl gives us MnCl2 plus Cl2। देखिए इक्वेशन हमारे पास ये है, मैंने इसी को ही कॉपी किया है, उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब ध्यान से देखिए, कोई चार्ज है क्या? यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। और जो आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन देखी थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उस पर भी कोई चार्ज नहीं था, यहां चार्ज है ही नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले आप मैजिक देखेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो क्या करना होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 को ऐड करना होगा। 4 हाइड्रोजन राइट साइड कब आएंगे? जब हम 2H2 ऐड करते हैं, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे राइट साइड भी। आप मैजिक ये देखेंगे, ऑक्सीजन राइट साइड 2 है, तो देखना लेफ्ट साइड भी 2 है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो कोई चार्ज नहीं था, सर ने काफी सिंपली इसको क्या कर लिया है? बैलेंस कर लिया है। चार्ज होगा तो क्या करेंगे, ये हम प्रैक्टिस के दौरान देखेंगे। चार्ज होगा तो सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस यूज करते हुए चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 को यूज करते हुए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फाइनली जादू आप देखेंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। आइए रिडॉक्स रिएक्शंस की दुनिया में बैलेंसिंग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस पर हाथ साफ करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में काफी बारीकी से हम बात कर पाए, महारत हासिल कर पाए, इसके लिए प्रैक्टिस काफी जरूरी है। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। देखिए सबसे पहले हमें जो भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद आयनिक फॉर्म की हमें बात करनी होगी। या ऑक्सीडेशन नंबर देखिए एंटीमनी का क्या है, +3 है। या आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड एंटीमनी का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड देखिए क्या है, क्लोरीन का -1, आयोडीन का +1, ये +1 है। बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ नहीं है, उसकी हमें बात करनी नहीं है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल की हमें बात करनी है स्टेप नंबर 1 में, और आयनिक फॉर्म में हमें बात करनी है। देखिए एंटीमनी के साथ जो भी आयन है इसको हमें रिमूव कर देना है। क्लोरीन माइनस आयन से इनको हमने रिमूव किया, और देखिए आयोडीन के साथ जो भी अटैच्ड है इसको हमने रिमूव किया। जी हां, इसको हमने रिमूव किया। राइट साइड एंटीमनी के साथ जो भी है इसको हटा देना है, आयोडीन के साथ जो भी है इसको भी हटा देना है। हुआ क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ होगा, एंटीमनी +3 में है, Sb3+ में है, ये चेंज हुआ Sb5+ में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये चेंज हो पाया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देखिए 5 - 3, डिफरेंस है 2 यूनिट्स का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। उम्मीद है आपने भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया होगा। अब बारी है रिडक्शन हाफ सेल की। रिडक्शन हुई है देखिए आयोडीन की, +5 से +1 में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या हुआ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज तो तभी हो पाएगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद
I+1 बना होगा। जी हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखिए, 5-1 4 यूनिट्स का है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा। जो भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना है। देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने बैलेंस कर लिया है, क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एंटीमनी 1 है, 1 है, आयोडीन 1 है, यहां भी 1 है। क्लियर है बात। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। आयनिक फॉर्म में ही हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को इस प्रकार से कंबाइन करना है ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। कैंसिल कब होंगे, ये प्रीवियस सेशन में बताया जा चुका है। कैंसिल तब होंगे जब यहां एंड यहां इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इनको सेम कैसे बनाया जा सकता है, इनको सेम बनाने के लिए देखिए मुझे लगता है इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए ऑक्सीडेशन हाफ सेल को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐड करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, ऐड करने के बाद स्टेप 2 में हमें देखिए ये मिलता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिलता है ये है 2sb3 प्लस देखिए I+5 और 5 प्लस गिव्स अस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2sb 5 प्लस। क्लियर है बात। और देखिए क्या है 1I प्लस। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या करना है। स्टेप नंबर 3 में हमें इस आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंटीमनी के साथ जो भी आयन था, जितने भी आयन्स थे, उनको वापिस अटैच करना है। क्लियर है बात। तो देखिए एंटीमनी के साथ क्या अटैच्ड है, Cl- अटैच्ड है, तो क्या करना होगा 2sbCl3, इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है बात। Cl- आयंस को अटैच करना होगा। और यहां देखिए आयोडीन +5 के साथ क्या था अटैच्ड, वापिस से हमें उनको अटैच करना होगा, तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्म बन पाएगी। KiO3 गिव्स अस। ध्यान से देखिए यहां और क्या हमारे पास है, Sb+5 राइट साइड, इसके साथ Cl5 अटैच थे, तो SbCl5 हो जाएगा ये, प्लस I+ के साथ क्या अटैच था, Cl-, तो ये बन जाएगा ICl। इस प्रकार से हमने आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, याद कीजिए स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होगा। देखिए स्टेप नंबर 4 में हमें करना यह होगा कि प्रॉपर इंस्पेक्शन से, स्टेप नंबर 4 में प्रॉपर इंस्पेक्शन से हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करना होगा। ध्यान से देखिए प्रॉपर इंस्पेक्शन कैसे करना होगा, हमें ध्यान से देखना होगा और ये चेक करना होगा इस इक्वेशन में और कौन कौन से स्पीसीज हैं, कौन कौन से एटम्स हैं। यहां देखिए हमारे पास 2sbCl3 + 1 KiO3 है लेफ्ट साइड। एक बार इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद ध्यान से देखेंगे। 2sbCl3 + 1 हमारे पास है KiO3 और ये कन्वर्ट होता है 2sbCl5 + ICl में। और हमारे पास क्लोरीन एटम्स हैं राइट साइड। जी हां, क्लोरीन एटम्स KCl की फॉर्म में है, या हम बोल सकते हैं पोटासियम भी है हमारे पास राइट साइड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने KiO3 लेफ्ट साइड होंगे उतने ही KCl राइट साइड होंगे। जितना पोटासियम यहां होगा उतना ही पोटासियम यहां होगा। यहां पोटासियम 1 है, तो देखिए यहां कितना KCl ऐड करना होगा, 1 KCl ऐड करना होगा। इससे राइट साइड पोटासियम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इससे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते तो देखिए मिस्टेक हो जाती। क्या मिस्टेक होती, मिस्टेक ये होती क्लोरीन को हम पहले बैलेंस कर लेते और फिर पोटासियम बैलेंस करते, फिर से क्लोरीन आ जाता, यानी फिर से क्लोरीन इम्बैलेंस हो जाता। तो हमें क्या करना पड़ता, फिर से क्लोरीन को बैलेंस करना होता। ज्यादा अच्छा है पहले पोटासियम को बैलेंस कर लें, जितने क्लोरीन आने चाहिए उतने क्लोरीन आ जाएंगे हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिए राइट साइड और कहीं पर क्लोरीन नहीं है, तो राइट साइड हमें क्लोरीन के नंबर को काउंट करना चाहिए। कितने क्लोरीन है,
5 2 जा 10, 10 यहां है, 1 + 1 टोटल क्लोरीन राइट साइड हुए 12, लेफ्ट साइड क्लोरीन 2 3 जा 6, कितने क्लोरीन और ऐड किए जाएं ताकि राइट साइड जितने क्लोरीन है 12 क्लोरीन है उतने ही क्लोरीन लेफ्ट साइड भी आ जाएं। मुझे लगता है 6 क्लोरीन को ऐड करना चाहिए। किस फॉर्म में ऐड होंगे? HCl की फॉर्म में ऐड होंगे। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब फाइनल स्टेप की बारी है। पोटासियम बैलेंस कर चुके हैं, क्लोरीन बैलेंस कर चुके हैं, आयोडीन तो पहले से ही बैलेंस था और हमारे पास एंटीमनी भी बैलेंस्ड है। ये हमने स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस कर लिए हैं। अब बारी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 में। देखिए स्टेप 5 में क्या करना होगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन से हम देखेंगे लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन हैं। जितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड होंगे उतने ही हाइड्रोजन हमें डेफिनेटली राइट साइड मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या करना होगा। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है लेफ्ट साइड, राइट साइड 6 कब होंगे? कितने पानी ऐड करें? कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज यहां भी नहीं है, H+ OH- को यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर इस केस में? इस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 को यहां पर ऐड करना होगा। कैसे ऐड करेंगे देखिए, 2SbCl3 प्लस 1 KiO3, 1 KiO3 प्लस 6 HCl, 6 HCl gives us, देखिए क्या बनता है, 2SbCl5 प्लस ICl प्लस KCl। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन 6 है, 3 पानी ऐड करते हैं तो 6 हाइड्रोजन राइट साइड भी हो जाएंगे। क्या ऑक्सीजन को ऐड करने की जरूरत है? जी नहीं। अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं जादू हो जाएगा, अपने आप ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। चेक कर लीजिए, यहां राइट साइड ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 3 है, लेफ्ट साइड भी कितने हैं, 3 है। तो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हुए कि नहीं हुए? जी हां, ऑक्सीजन एटम अपने आप ही बैलेंस हो गए हैं। चार्ज बैलेंस्ड है, मास बैलेंस्ड है। एक बेहतरीन अंदाज में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। आइए और जमकर प्रैक्टिस करते हैं, एकजुट होकर और इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिए, एक और बेहतरीन रिएक्शन आपके सामने है। उम्मीद है आपने रिएक्शन को देखा होगा और यहां पर यह आइडेंटिफाई कर लिया होगा किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है। यह कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इसके बाद ही तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमें रिप्रेजेंट करना है। यह हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से देख पाएंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है लेक्चर नंबर 1 में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में आपको जरा सी भी प्रॉब्लम है तो लेक्चर 1 को देखें, वहां से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फेट का चार्ज -2, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। राइट साइड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहां सल्फेट आयंस 3 हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या होगा, 3+ होगा। क्रोमियम 2 है, सल्फेट आयंस का चार्ज क्या है, 2- है। इन्हीं के क्रॉसओवर के बाद तो फॉर्मेशन हुई होगी Cr2SO4 थ्राइस की। उम्मीद है इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। ये देखिए सल्फेट आयंस का नंबर 3 है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होगा, आयरन का नंबर 2 है, सल्फेट आयंस का चार्ज क्या है, 2- है। बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा। आप बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है इसको मैंने यहां रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए बारी है स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा, आयरन 2+ से 3+ में कन्वर्ट हुआ है, यानी आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है 2+ से 3+। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो पाया होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है एंड राइट साइड आयरन का नंबर क्या है, 2 है। कंपाउंड में जो भी नंबर है आयरन का उसी के साथ आयन को रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि बाद में हमें आयनिक फॉर्म से मोलिकुलर फॉर्म बनानी है।
अगर यहां पर आयरन 1 लेंगे तो बाद में मोलिकुलर फॉर्म बनाने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कंपाउंड में जो भी नंबर है इस आयनिक स्पीसीज का, उसी नंबर के साथ इसको रिप्रेजेंट करना होगा। यहां आयरन 2 है तो यहां भी आयरन 2 होंगे। ऐसा क्यों? जो भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हमें स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना होगा। आयरन पार्टिसिपेट करता है, इसको हमने बैलेंस कर लिया। यहां आयरन 2 है तो यहां भी आयरन क्या होंगे? 2 होंगे। अब देखिए, एक आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। कैसे पता? ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है आप देख सकते हैं 3-2। ये 3 एक एटम का चार्ज है, ये 2 भी एक एटम का चार्ज है, यानी 3-2 एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है। पर आयरन 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। अब बारी है क्रोमियम की। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड क्रोमियम का चार्ज क्या है? +6 है। जी हां, क्रोमियम 2 है इस कंपाउंड में, चार्ज क्या है? +6 है। एंड क्रोमियम का नंबर क्या है? 2 है। और ये क्रोमियम चेंज हुआ है क्रोमियम +3 में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ऐसा हुआ है। या इस कंपाउंड में क्रोमियम का नंबर देखिए क्या है? 2 है। तो क्रोमियम 3+ नंबर है 2। इस 2 नंबर के साथ ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा। बाद में जब इस आयनिक फॉर्म को मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मोलिकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना आसान रहेगा। जिस नंबर के साथ ये आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट है कंपाउंड में, उसी नंबर के साथ इनको देखिए कंसीडर किया गया है। ध्यान से देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ये क्या है? ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, इस प्रकार से। रिडक्शन हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए होंगे? आइए इसकी बात करते हैं। एक क्रोमियम का चार्ज +6 है लेफ्ट साइड, राइट साइड 3+ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा हो पाया होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3 यूनिट्स का है, यानी एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा। क्रोमियम कितने हैं? क्रोमियम 2 है, तो 2 क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को किया होगा एक्सेप्ट। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखिए स्टेप नंबर 1 की कहानी हमारी कंप्लीट होती है। आगे चलना होगा, बारीकी से बात करनी होगी स्टेप नंबर 2 के बारे में। स्टेप नंबर 2 देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए हैं, जितने इसने एक्सेप्ट किए हैं, इनको हमें इक्वल बनाना होगा। इक्वल कैसे बना सकते हैं? यहां पर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 6 है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 से और इनको ऐड कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और रिडक्शन में 6 हैं ही पहले से, ये कैंसिल हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हमें इनको कंबाइन करना है और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। देखिए हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं 6Fe 2++, यहां देखिए Cr6+ ट्वाइस गिव्स अस, देखिए ध्यान से, 3 से मल्टीप्लाई किया गया 3, Fe3+ ट्वाइस, और यहां देखिए कोफिशिएंट 1 है, +1 Cr3+ ट्वाइस। उम्मीद है ये आपने भी रिप्रेजेंट कर लिया होगा। आई होप इसको आप नोट कर चुके हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो बारी है स्टेप नंबर 3 की। देखिए स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में हमें आयनिक फॉर्म को मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है, हमें आयनिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है मोलिकुलर फॉर्म में। आयनिक फॉर्म क्या है? चलिए इसको यहां पर कॉपी करते हैं। ये हमारे पास आयनिक फॉर्म है 6Fe2+ 1 Cr2 6+, ये आप देख चुके हैं, gives us 3Fe2 3+, ये आपके पास है, प्लस
Cr3 प्लस ट्वाइस, इसको हमें कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। देखिए जो भी आयंस आपने रिमूव किए थे उन आयंस को वापस से अटैच करना होगा। Fe2 प्लस के साथ SO4 2 माइनस आयंस थे, जी हां। तो हमें क्या करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा इस प्रकार से 6FeSO4 और क्रोमियम 6 प्लस प्रेजेंट थे K2Cr2O7 की फॉर्म में। इसके साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पोटासियम एंड ऑक्सीजन आयंस को क्या करना होगा, अटैच करना होगा। ऑक्सीजन आयंस प्रेजेंट है ऑक्साइड की फॉर्म में, तो क्या कंपाउंड बनेगा, K2Cr2O7। आप देख सकते हैं इन आयंस को अटैच किया गया, जिन आयंस को यहां से रिमूव किया गया था इन आयंस को वापस करना होगा, इन आयंस को, तभी मॉलिक्यूलर फॉर्म बन पाएगी। देखिए इन आयंस की वापसी के बाद इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्म बन चुकी है। लेफ्ट साइड हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब राइट साइड जो आयंस है इनकी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म को हमें जल्दी से रिप्रेजेंट करना होगा। Fe3 प्लस के साथ क्या अटैच्ड है, सल्फेट आयंस अटैच्ड हैं, इनको हमने रिमूव किया था। और Fe2 है तो सल्फेट 3 है, तो देखिए Fe2 है सल्फेट 3 है, तो क्या फॉर्म होगा, सल्फेट आयंस की वापसी के बाद ये फॉर्म होगा Fe2SO4 थ्राइस। यहां देखिए Cr3 प्लस 2 है, तो देखिए इसके साथ सल्फेट कितने हैं, सल्फेट इसके साथ 3 हैं, इनको हमने रिमूव कर दिया था। 2Cr के साथ 3 सल्फेट है। आइए इन सल्फेट आयंस की वापसी के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। Cr2SO4 थ्राइस, Cr2 के साथ 3 सल्फेट है, यहां पर 3 सल्फेट हैं तो यहां पर भी क्या होंगे, 3 सल्फेट होंगे। उम्मीद है मॉलिक्यूलर फॉर्म आपने भी रिप्रेजेंट की होगी और आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म मेरी मॉलिक्यूलर फॉर्म से मैच कर रही होगी, क्योंकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन बननी स्टार्ट हो चुकी होगी। इस प्रकार से देखिए आपकी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म यही रही होगी। इसके साथ में ये है Cr2SO4 थ्राइस, यानी हमारा स्टेप नंबर 3 का जो भी काम था ये यहां फिनिश होता है। आयनिक फॉर्म को हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बारी क्या है, स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन से, यानी ध्यान लगाकर पूरे फोकस से हमें देखना होगा कितने एटम्स कौन से लेफ्ट साइड प्रेजेंट हैं, उतने ही राइट साइड होने चाहिए। जिस तरफ भी एटम्स की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ उस पर्टिकुलर टाइप के एटम्स को हमें ऐड करना होगा। किस फॉर्म में ऐड करेंगे, जो भी कंपाउंड्स होगा उन एटम्स का उस फॉर्म में हमें ऐड करना होगा। ध्यान से देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड 2 पोटासियम है और राइट साइड अभी एक भी पोटासियम नहीं है। राइट साइड पोटासियम किस फॉर्म में है, राइट साइड पोटासियम K2SO4 की फॉर्म में है। आइए यहां 2 पोटासियम है K2Cr2O7 की फॉर्म में, तो राइट साइड भी पोटासियम होने चाहिए किस फॉर्म में, K2SO4 की फॉर्म में। अगर यहां 2 पोटासियम है तो यहां 2 पोटासियम कब होंगे, जब होगा 1 K2SO4। देखिए हमें क्या करना होगा, 6FeSO4 प्लस K2Cr2O7 gives us 3Fe2SO4 thrice plus Cr2SO4 thrice plus K2SO4। अब सल्फेट को बैलेंस करना होगा। राइट साइड कितने सल्फेट हैं, ध्यान से देखिए 3 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 सल्फेट राइट साइड है। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड अभी है 6 सल्फेट, यानी कितने सल्फेट रिमेनिंग है, 7 सल्फेट रिमेनिंग है। और लेफ्ट साइड सल्फेट किस फॉर्म में हो सकते हैं, ध्यान से देखिए यहां पर हमारे पास H2SO4 है और सल्फेट H2SO4 की फॉर्म में हो सकते हैं। 6 सल्फेट FeSO4 की फॉर्म में है, तो रिमेनिंग 7 सल्फेट H2SO4 की फॉर्म में होंगे। जी हां, ये इक्वेशन हमारे पास है। चार्ज तो है नहीं, तो फाइनल स्टेप में चार्ज को तो हमें बैलेंस करना नहीं है, तो फिर किसको बैलेंस करना है, फाइनल स्टेप में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं।
जादू हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या होगा। स्टेप नंबर 5 में हमें एक बार जल्दी से स्टेप 4 में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को कॉपी करना होगा। देखिए जल्दी से कॉपी करते हैं। यहां क्या इक्वेशन हमारे पास है, 6FeSO4 प्लस K2Cr27 प्लस 7H2SO4, 6FeSO4 प्लस K2Cr2O7 plus 7H2SO4 gives us K2SO4 plus Cr2 SO4 thrice plus 3Fe2 SO4 thrice। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास है, मैंने इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया है। अब मेरे पास लेफ्ट साइड 7H2 है, कितने पानी मॉलिक्यूल्स को यहां ऐड करना होगा ताकि 7H2 यहां भी हमारे पास आ जाए राइट साइड। लेफ्ट साइड 7H2 है तो राइट साइड हमें 7H2 को ऐड करना होगा। आप ध्यान से देखिए 14H लेफ्ट साइड है, 14H राइट साइड है, और ऑक्सीजन को काउंट करके देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आपको क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है तो ऑक्सीजन भी अपने आप क्या हो चुके होंगे, बैलेंस्ड हो चुके होंगे। अब बारी है आयनिक फॉर्म के अंदर कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को अप्लाई किया जाए। देखिए अगर इस टाइप से एसिडिक और बेसिक मीडियम में बात की जाए, ये क्या है, ये तो होमवर्क है। प्रीवियस सेशन में जो आपको होमवर्क दिया गया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, उम्मीद है आपने इसको बैलेंस कर लिया होगा। आज के सेशन में हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करना है। मीडियम क्या है, ध्यान से देखिए, मीडियम बेसिक है। मीडियम क्या है, बेसिक है। तो इस केस में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी होगी। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, +2 है। क्लियर है बात। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलता है +5। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है -3। उम्मीद है ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को हमें करेक्टली रिप्रेजेंट करना होगा आयनिक फॉर्म में। ये ध्यान रहे जितने भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको स्टेप नंबर 1 में ही क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। स्टेप 1 की अगर बात की जाए, 1 जिंक लेफ्ट साइड है, 1 जिंक राइट साइड होना चाहिए। जी हां 1 ही है। और आयनिक फॉर्म में बात की जाए तो इनको यहां से रिमूव कर देंगे तो देखिए 1 Zn gives us Zn2+। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद Zn2+ बन पाए, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखिए दूसरी तरफ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ताकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 - 0। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2 यूनिट्स का है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, लॉस है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां रिप्रेजेंट किया है। अब यहां देखिए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 5+ है, यहां -3 है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 5 - -3, यहां से हमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस मिलता है 8 मिलता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर गेन होगा। और जितने भी स्पीसीज रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं इनका नंबर देखिए दोनों तरफ क्या है, सेम है। यानी हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल के साथ साथ करेक्टली रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर लिया है। ये रिडक्शन हाफ सेल है, उम्मीद है आपने भी इसको रिप्रेजेंट कर लिया होगा। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। क्या होगा स्टेप नंबर 2 में,
आप जानते हैं क्या होगा स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हमें यहां पर सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाना होगा। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इक्वल बनाया जा सकता है? इस हाफ सेल को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो जाएं। बोलिए नंबर क्या होगा? अरे क्या होगा नंबर? नंबर इस केस में 4 होगा। 2 4 जा 8। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए तो क्या मिलता है हमें? हमें यहां पर सेल मिलता है, सेल इक्वेशन मिलती है। किस प्रकार से मिलती है? देखिए इस प्रकार से मिलती है। Zn प्लस N1 5 प्लस gives us Zn2 प्लस N3 माइनस। ये इक्वेशन हमें मिल पाएगी। उम्मीद है इसको आपने भी रिप्रेजेंट कर लिया होगा। और यहां इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया था। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहां कोफिशिएंट देखिए क्या होंगे। यहां कोफिशिएंट 4 होगा, यहां भी कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। उम्मीद है ये आपने भी रिप्रेजेंट कर लिया है। कोफिशिएंट 4 क्यों होगा? 4 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई हुए हैं। क्लियर है बात? तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहां किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये कोफिशिएंट 1 1 ही रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमें इस आयनिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये स्टेप नंबर 3 में करना होगा। रिडॉक्स में यही तो हमारा धर्म है। हमें हर स्टेप में जो भी गाइडलाइंस मिली है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे चलते रहना है। फाइनल आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए इस केस में क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। हमने यहां से ये रिमूव किया था, हमने यहां से ये रिमूव किया था और यहां से ये रिमूव किया था। इनको वापिस अटैच करना होगा। कैसे अटैच करना होगा? देखिए ये तो 4Zn ही था पहले भी, अब भी यही रहेगा। इसके साथ O3 माइनस थे तो ये बन जाएगा NO3 माइनस गिव्स अस। इसके साथ क्या थे? ध्यान से देखिए, O2 2 माइनस 4Zn O2 2 माइनस। इसके साथ देखिए क्या थे? 3 हाइड्रोजन थे प्लस 3 हाइड्रोजन यानी NH3। ये आपके पास है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लियर है बात? अब क्या करना होगा? अब हमें स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना होगा। अगर ध्यान से देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जिंक है, नाइट्रोजन है। जिंक और नाइट्रोजन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो बारी किसकी है? अब बारी है चार्ज एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना होगा, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। यानी जो काम स्टेप नंबर 5 में करना होता है अब हमें स्टेप नंबर 4 में ही करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम्स हैं सारे ही बैलेंस्ड हैं। तो चलिए बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या करना होगा। चार्ज हमें देखना होगा लेफ्ट साइड राइट साइड। इस इक्वेशन को हमें कॉपी करना होगा। बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया? इक्वेशन को कॉपी किया। स्टेप नंबर 3 से इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है 4Zn प्लस, देखिए 4Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स अस 4Zn O2 2 माइनस। क्लियर है बात? प्लस 1 NH3। ये इक्वेशन हमारे पास है। यहां से मैंने इसको कॉपी किया है। राइट साइड कितना चार्ज है? क्या चार्ज है इसमें? जी हां, आप देख सकते हैं स्पीसीज पर चार्ज है। राइट साइड कितना चार्ज है? ध्यान से देखिए, 4 2 जा -8 चार्ज यहां है। और यहां NH3 पर ओवरऑल चार्ज है क्या? NH3 पर कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल 0 चार्ज है, तो इसका चार्ज क्या होगा? 0 है। और यहां 1ZnO2 2 माइनस पर 2 माइनस चार्ज है, 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? ये -8। टोटल चार्ज राइट साइड हुआ -8। लेफ्ट साइड चार्ज कितना है? यहां तो चार्ज 0 है। आप देख सकते हैं, आपके पास सुंदर सी आंखें हैं, आप देख सकते हैं जिंक पर चार्ज 0 है। NO3 माइनस पर चार्ज कितना है? -1 है। तो देखिए टोटल चार्ज लेफ्ट साइड कितना है? -1 है। जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में। ये कहां से पता चलता है रिएक्शन बेसिक मीडियम में?
ये यहां से पता चलता है। OH माइनस है तो मीडियम कैसा होगा, ये होगा बेसिक मीडियम। अगर रिएक्शन है बेसिक मीडियम में तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इस -1 में कितना माइनस और ऐड किया जाए ताकि ये भी -8 हो जाए। इसमें हमें 7 OH माइनस को और ऐड करना होगा। तो -1 चार्ज पहले से ही है, या -8 चार्ज है। 7 OH माइनस ऐड करने के बाद ये चार्ज क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा लेफ्ट साइड भी। तो देखिए हमें स्टेप नंबर 4 में चार्ज को बैलेंस करने के बाद क्या इक्वेशन मिलती है, ये मिलती है 4Zn प्लस NO3 माइनस 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7OH माइनस प्लस 7OH माइनस। जी हाँ, OH माइनस कितने होंगे, 7 होंगे। इससे -1 प्लस -7 चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा लेफ्ट साइड -8। राइट साइड भी चार्ज कितना है, -8 है। चार्ज तो बैलेंस हो चुका है। अब बारी है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। चलिए प्रॉपर इंस्पेक्शन से देखते हैं हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी किस तरफ है, हाइड्रोजन किस तरफ है कम। यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, यहां हाइड्रोजन हमारे पास 7 है, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, यहां हाइड्रोजन 3 है। तो यहां कितने और हाइड्रोजन को ऐड किया जाए ताकि डेफिशिएंसी जो है ये दूर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है 7 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उधर। 4 हाइड्रोजन किस फॉर्म में हमें ऐड करने होंगे, 4 हाइड्रोजन हम H2O की फॉर्म में इस तरफ ऐड कर देंगे। कितने H2O को ऐड करना होगा ताकि इसके 7 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएं। अगर 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो 2 H2O को हमें ऐड करना होगा। कैसा करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं आप चेक कर सकते हैं। 4 2 8, 8 + 2 10 ऑक्सीजन राइट साइड, लेफ्ट साइड 7 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, यहां भी 10 है। जादू है ना, चार्ज को बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें चार्ज बैलेंस हो चुका है, मास भी बैलेंस्ड है, यानी ये परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो आइए आगे चलते हैं। एक और बेहतरीन इक्वेशन आपके सामने है। इस इक्वेशन को देखते ही कुछ कुछ आपको फील हुआ होगा। फीलिंग्स पर कंट्रोल रखिए। ये आप इक्वेशन देख चुके हैं, होमवर्क में इक्वेशन आपको दी गई थी। इस इक्वेशन को आपने डेफिनेटली बैलेंस भी किया होगा। अब मेरी बारी है, मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। इसका राइट आंसर क्या है ये तो हम देख पाएंगे ही, साथ में एक नया मेथड भी सीख पाएंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बिल्कुल बारीकी से देखना है। सबसे पहला काम यही है। एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड 2+, राइट साइड 4+। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड 6+, राइट साइड 3+। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। ये मैंने आपको सिखाया है लेक्चर नंबर 1 में। अब देखिए क्या करना है स्टेप नंबर 1 में। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को हमें आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर एसएन का इंक्रीज हुआ है, 2+ से 4+ हुआ है। एसएन 2+ से कन्वर्ट हुआ है एसएन 4+ में। ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, जहां हमने देखा एसएन के ऑक्सीडेशन को। तो हाफ सेल हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कितना सिंपल है। दूसरी तरफ देखिए Cr2O7, 2- में क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर +6 के साथ प्रेजेंट है, और ये कन्वर्ट हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्रोमियम 3+ में, और यहां क्रोमियम 2 है। तो देखिए यहां क्रोमियम भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और साथ में हमें यहां पर O7 2- आयंस को रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि आयनिक फॉर्म के साथ हमें इसकी बैलेंसिंग की बात करनी है। तो Cr होंगे 2, चार्ज होगा पर क्रोमियम 6+, लेकिन साथ में हमें O7 2- को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें आयनिक फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर क्रोमियम यहां 2 है तो यहां भी क्रोमियम क्या होंगे, 2 होंगे।
यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, यहां क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। कितने यूनिट से? एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है, क्या चार्ज है इसका, +6 से +3 हुआ है, यानी यहां +6 था, यहां क्या है, +3 है। तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 से डिक्रीज होकर क्या हो गया है, +3 हो गया है। यानी यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद ऐसा हो पाएगा। पर क्रोमियम चार्ज का डिफरेंस 3 यूनिट्स का था, 2 क्रोमियम है तो 6 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। क्लियर है बात? ये हमने स्टेप नंबर 1 में देखा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को। ये क्या है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। अब क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से लूज हुए हैं, गेन हुए हैं, इनको इक्वल बनाना होगा और इन दोनों हाफ सेल को ऐड करना होगा स्टेप नंबर 2 में। इक्वल कैसे बनाया जाए? मुझे लगता है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। क्या आपको भी यही लगता है? देखिए 2 3 जा 6, यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, आपको भी यही लगता होगा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों हाफ सेल को ऐड करने के बाद हमारे पास सेल इक्वेशन होगी। देखिए सेल इक्वेशन क्या होगी, 3SN2 प्लस Cr6 प्लस ट्वाइस, आप देख सकते हैं Cr6 प्लस ट्वाइस गिव्स अस, 3 से मल्टीप्लाई किया है 3SN4 प्लस और 2Cr3 प्लस इसके साथ है 2Cr3 प्लस। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। उम्मीद है आपने भी इसी सेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया होगा। अब बारी है स्टेप नंबर 3 में इस आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। जो भी स्पीसीज आपने रिमूव किए थे उन स्पीसीज को वापस करना होगा। देखिए आपने यहां से O7 2- को रिमूव किया था, तो यहां पर देखिए O7 2- को अटैच करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 2- में। यहां राइट साइड आयंस है और यहां भी आयंस है, इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है, यानी स्टेप नंबर 3 से हमें यही इक्वेशन मिल पाएगी। अब आगे बढ़ना होगा, इसको बैलेंस करना है। देखिए स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 4 में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम्स हैं इनको बैलेंस करना होगा। प्रॉपर इंस्पेक्शन से हमें बैलेंस करना होगा। देखिए टिन का नंबर सेम है, क्रोमियम का नंबर सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई एटम्स है ही नहीं, यानी जो काम हमें स्टेप नंबर 5 में करना होता है अब ये काम हमें स्टेप नंबर 4 में ही करना होगा। देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम्स है ये एटम्स पहले से ही बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को यहां कॉपी करते हैं, क्या मिलता है 3SN2 प्लस Cr2O7 2- गिव्स अस, देखिए क्या मिलते हैं, इससे मिलते हैं 3SN4 प्लस 2Cr3 प्लस। क्लियर है बात? तो यहां देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड चार्ज को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंस करना होता है चार्ज को लास्ट स्टेप में। मीडियम कौन सा है, मीडियम एसिडिक है, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयंस को हमें यूज करना होगा। यहां मीडियम एसिडिक मैंने मेंशन कर दिया है, मीडियम क्या है, एसिडिक है। आगे चलते हैं। देखिए अगर मीडियम एसिडिक है तो सबसे पहले हमें चार्ज कैलकुलेट करना होगा, लेफ्ट साइड कितना है और राइट साइड कितना है। देखिए राइट साइड चार्ज हमारे पास कितना है, 3 4 जा 12 प्लस 12 तो यहां से मिलता है, 2 3 जा 6 प्लस 6 यहां से मिलता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज राइट साइड प्लस 18 है। लेफ्ट साइड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 जा 6 यहां से मिलता है +6। यहां देखिए नेगेटिव चार्ज 1 Cr2O7 2- पर -2 है, तो नेट चार्ज क्या हुआ, नेट चार्ज हुआ +4 एंड यहां नेट चार्ज +18। कितने H+ को ऐड किया जाए,
ताकि लेफ्ट साइड भी चार्ज क्या हो जाए, +18 हो जाए। यहां +4 है, इसमें अगर 14H प्लस को ऐड कर दिया जाए तो 18 प्लस लेफ्ट साइड हो जाएगा और 18 प्लस ही राइट साइड है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3SN2 प्लस 1 Cr2 O7 2 माइनस gives us 3SN4 प्लस 2 Cr3 प्लस, और इसमें मैंने ऐड किया 14H प्लस को। आप देखिए चार्ज बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट साइड 14 है, तो राइट साइड हाइड्रोजन एटम्स 14 हो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 7H2 को हमें ऐड करना होगा। हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे 14, और आप देखेंगे चार्ज तो हमने 14H प्लस से बैलेंस कर लिया था। अब हाइड्रोजन एटम्स को 7H2 राइट साइड रिप्रेजेंट करने से बैलेंस कर लिया है, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। देख लीजिए यहां ऑक्सीजन 7 है राइट साइड, लेफ्ट साइड भी 7 है, यानी चार्ज बैलेंस्ड है। सभी टाइप के एटम्स का नंबर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, मास कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। इक्वेशन आपके सामने है, बैलेंस्ड इक्वेशन। यही आपको होमवर्क में दी गई थी। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, एक शानदार इक्वेशन आपके सामने है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चला होगा ऐसे ही इक्वेशन बैलेंस हुई होगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, वहां से भी आपको यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिल पाए होंगे। पूरी उम्मीद है आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया होगा। अब हमने इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर लिया है। अब वक्त हो गया है लास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने का। देखिए लास्ट इक्वेशन आपके सामने है, इसमें भी सबसे पहले हमें जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने होंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल की बात करनी होगी। देखिए आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड क्या है। लेफ्ट साइड तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, +3 है। राइट साइड आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड +7 है। राइट साइड मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यही स्पीसीज रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए देरी किस बात की है, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करनी है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, इसकी हमें बात करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर आर्सेनिक का इंक्रीज हुआ है +3 से +5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से ही हम देख पाएंगे। 5 - 3 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं दूसरी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। मैग्नीज +7 से कन्वर्ट हुआ है मैग्नीज +4 तक। यहां देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितनी यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, 7 - 4 3 यूनिट से डिक्रीज हुआ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो ये क्या है, ये देखिए ये हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है। यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 में हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होगा। पहले इनको इक्वल बनाना होगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करने के बाद हम नेट सेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल होंगे, कैसे इनको सबसे पहले इक्वल बनाया जाएगा, देखिए इसकी बात करते हैं। यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां मिलेंगे। इनको कंबाइन करने पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल पाएगी नेट सेल इक्वेशन। ये सेल इक्वेशन हमारे सामने है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की हम बात करेंगे। देखिए 3s
3 प्लस, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड, और 2mn 7 प्लस। क्लियर है बात? राइट साइड क्या है? राइट साइड देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद as 5 प्लस कितने मिलेंगे हमें? 3 मिलेंगे। as 5 प्लस 3 मिलेंगे। याद है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद mn 4 प्लस 2 मिलेंगे। 2mn 4 प्लस। क्लियर है बात? अब क्या करना होगा? अब हमें स्टेप नंबर 3 में इस आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? AS3 प्लस के साथ क्या थे अटैच्ड? O3 3 माइनस, इनको वापिस से अटैच करना होगा। क्या बनेगा? AsO3 3 माइनस। यहां देखिए Mn के साथ O4 माइनस अटैच था, तो उसको वापिस से अटैच करना होगा। ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस। क्लियर है बात? आगे देखिए AS5 प्लस के साथ O4 3 माइनस, ये अटैच थे, तो हमें क्या करना होगा? इनको अटैच करना होगा। AsO4 3 माइनस बन जाएगा। आगे देखिए, और ये 3 है तो 3AsO4 3 माइनस बनेगा। आगे चलते हैं। Mn4 प्लस के साथ क्या अटैच था? O2, तो O2 को अटैच करना होगा, और 2Mn4 प्लस है, तो कितने MnO2 बनेंगे? 2MnO2 बनेंगे। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या करना होगा। इसके लिए हम इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है? 3AsO3 3 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस। देखिए स्टेप 4 क्या है? सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी किया, 3AsO3 3 माइनस प्लस क्या है? प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स अस 3AsO4 3 माइनस प्लस 2MnO2। देखिए इस इक्वेशन को हमने यहां से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद प्रॉपर इंस्पेक्शन से हमें चेक करना होगा आर्सेनिक एंड मैग्नीज का नंबर क्या दोनों तरफ सेम है। देखिए आर्सेनिक 3 है, यहां भी 3 है, मैग्नीज 2 है, यहां भी मैग्नीज 2 है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या करना होगा? अब फाइनली हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करना होगा। जो काम हमें स्टेप नंबर 5 में करना होता है, ये काम हमें स्टेप नंबर 4 में ही करना होगा। देखिए सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, राइट साइड कितना चार्ज है। 3 3 9 माइनस साइन है, तो -9 चार्ज इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास है। 2 × 1 -2 चार्ज इसके कोरस्पोंडिंग है। यहां देखिए 3 3 9 -9 चार्ज इसके कोरस्पोंडिंग है, और यहां तो चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है। राइट साइड टोटल चार्ज -9 है, लेफ्ट साइड टोटल चार्ज -11 है। और ये देखिए इक्वेशन है बेसिक मीडियम में, OH माइनस है यहां, तो कितने OH माइनस को राइट साइड ऐड किया जाए ताकि यहां भी चार्ज -11 हो पाए? हमें 2OH माइनस को ऐड करना होगा, तो -9 -2 ये कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। ये तो -11 है ही, यानी अब चार्ज इक्वल हो गया है। अब हाइड्रोजन को इक्वल करना होगा। यहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, कितने पानी को ऐड करें? यहां इस तरफ लेफ्ट साइड कितने पानी को ऐड किया जाए ताकि यहां भी हाइड्रोजन 2 हो जाए? 1H2 को हमें ऐड करना होगा। एक बेहतरीन अंदाज में हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। ऑक्सीजन एटम्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे अगर आपने चार्ज एंड हाइड्रोजन को ठीक तरीके से बैलेंस कर लिया है, तो ऑक्सीजन एटम्स की टेंशन नहीं लेनी है, ये बैलेंस हो चुके, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 1H2 ऐड किया लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड 2OH माइनस को ऐड किया। इक्वेशन आपके सामने है, पूरी माया आपके सामने है। इसी के साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का अंत होता है। और 2 चैलेंजर्स मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क में। रेडॉक्स चैप्टर जितना आपके एनसीईआरटी बुक में है, बेसिक चैप्टर है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है।
लेकिन एडवांस रिडोक्स पेंडिंग है। अगर आप चाहते हैं एडवांस रिडोक्स आपका कंप्लीट हो, तो ये कंप्लीट हो पाएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बाद। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, उसके बाद हम एडवांस रिडोक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका एडवांस रिडोक्स कंप्लीट हो, तो इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि आपका एडवांस रिडोक्स कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैंने जेईई मेंस, नीट और बोर्ड के लेवल पर रिडोक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, यानी 11th की सिलेबस में जितना एनसीईआरटी बुक में है और उससे ऊपर ही हमने अपना लेवल रखते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। एक कंसेप्ट बूस्टर सेशन मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो, और वहीं पर इन दो रिएक्शन की बैलेंसिंग को भी डिस्कस किया जाएगा। ये देखिए, AS2S3 plus HNO3 gives us H3ASO4 plus H2SO4, इसे बैलेंस करना होगा आपको। और साथ में आप प्रेजेंट है NO। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 आप यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से, जिस भी तरफ आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। होमवर्क 1 आपके लिए ये है, और होमवर्क 2 देखिए क्या है। होमवर्क 2 आपके लिए ये है, KMNO4 प्लस FeC2O4 प्लस H2SO4 gives us K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ये आपके लिए होमवर्क 2 है। हमारी वापसी अब होगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तब तक के लिए रिडोक्स के इस बेसिक पार्ट को आप रिवाइज करते रहें और इस होमवर्क को आप जरूर अटेम्प्ट करें। एडवांस पार्ट तब आपका कंप्लीट होगा जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री काफी डिटेल में जानेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी लेवल पर और नीट और जेईई मेंस लेवल पर। जेईई एडवांस्ड के लिए एक कंसेप्ट बूस्टर सेशन आपका अरेंज किया जा सकता है। इसके लिए आप मुझे बताएंगे आप चाहते हैं कि नहीं है कंसेप्ट बूस्टर सेशन को। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी एक बार फिर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।